तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के अपनी राहें बदल लेने से, यानी कि अपना पाला बदल लेने से बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस सियासी गठबंधन के बाद से जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। तो बात इंडी गठबंधन की करें, जिसको साथ लेकर आने वाले नीतीश कुमार ही खुद थे। उस इंडी गठबंधन में अब नीतीश का पाला बदलने से टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूं। बिहार में जश्न, सियासत का तख्ता पलट। इंडी साफ, 24 में फिर मोदी सरकार। बिहार से शुरू हुई महागठबंधन की कवायद बिहार में ही खत्म हो गई, जिसने पूरे देश भर में जाकर विपक्षी दलों को मनाया। जब उन्होंने मन पलटा तो महागठबंधन का पूरा सूपड़ा साफ कर दिया। इंडी को आकार देने वाले एनडीए को मजबूती देने में जुट गए तो जाहिर है विपक्षी दलों को मिर्ची तो लगेगी ही। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में सामूहिक विरोध भाजपा का करने की पहल की थी, उस पर कायम रहना चाहिए था। आखिर वो कैसा नेता जो रोज कहे कुछ और करे कुछ। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में संयोजक बनाने पर आनाकानी होने लगी तो उन्होंने पलटी मार ली। नीतीश ने आरोप लगाया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं था। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। नीतीश की पलटी से आरजेडी की कुर्सी छीनी तो आरजेडी नेता बौखला गए और जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी करने लगे। उन्होंने नीतीश को थका हुआ नेता तक कह डाला। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे। हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तेजस्वी के भाई और बिहार में वन मंत्री रहे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश को गिरगिट रत्न देने की मांग कर डाली। तेज प्रताप ने लिखा, गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तेज प्रताप के हमले पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पलटवार किया। उन्होंने पोस्ट पर ही जवाब देते हुए लिखा, एक ही रात में वन मंत्री से पूर्व वन मंत्री होने का दर्द है। और जो कहते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो उनको तो चुल्लू भर पानी में। अब उनसे पूछिए कि सम्राट चौधरी जी पगड़ी को जलाएंगे या अपने वादे को पूरा करेंगे, क्या करेंगे, हमको नहीं समझ में बात आ रही है। तो हम लोग ध्वस्त कर देंगे इस बार एनडीए को बिहार में, और देश में एनडीए से सरकार को विदा करने का काम करेंगे। महागठबंधन तोड़ा, एनडीए से नाता जोड़ा। नीतीश कुमार एनडीए के साथ क्या आए? इंडी गठबंधन के साथ जुड़कर दिल्ली का सपना देख रहे दल बीजेपी पर हमलावर हो गए और बीजेपी को सबसे कमजोर पार्टी बताने लगे। हाल ही में यूपी कांग्रेस को 11 सीटों का लॉलीपॉप देने वाले अखिलेश ने पोस्ट कर लिखा है, बीजेपी अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास न करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी को इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। वही राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश को पलटू राम कहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में बने रहना चाहिए था।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो भी लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। समाजवादी पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी ने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार पलटू मार है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटूमार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। सरकार के इस नए एक्सपेरिमेंट पर हम खुशी जाहिर करते हैं। एक अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, हमारे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा अनुभव लंबे समय का उनके साथ काम करने का रहा है। जहां सपा यूपी में गठबंधन की जीत कदम भर रही है, वहीं कांग्रेस को अपने ही विधायकों को बचाने के लिए लाले पड़ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक हैं, जो जल्द ही हाथ छोड़कर कमल की शरण में आ सकते हैं। जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। बीजेपी ने सियासी दांव क्या खेला? इंडी गठबंधन की मुखिया बनकर सीट शेयरिंग की पहल में लगी कांग्रेस अब बिहार में अपनी जमीन बचाने में जुट गई है। लोकसभा से पहले कांग्रेस दलों को मनाने में ही लगी रही, लेकिन बीजेपी ने सियासी पिच बिछाकर इंडी को ऐसा फंसाया कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि गठबंधन क्या, पार्टी विधायकों पर ही खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगास दौरा, चुनाव को लेकर लोगों से किया संवाद। हूती के ड्रोन अटैक का ब्रिटेन ने किया नाकाम, यमन की धरती से हूती के आतंकियों ने किया ड्रोन से हमला। इटली के वेनिस शहर में कार्निवल परेड का आयोजन, परेड देखने के लिए पहुंचे हजारों लोग। अमेरिका और इराक के बीच द्विपक्षीय वार्ता, हूती और हमास के मुद्दों पर चर्चा हुई। रूसी विमान हादसे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा दुर्घटना की उच्च स्तरीय कराई जाए जांच। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की खबर। ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में लगी आग पर रूस का बयान, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से आग लगने का दावा किया। रूस ने विमान हादसे का फुटेज जारी किया, कहा प्लेन में यूक्रेनी बंधक भी थे सवार। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले का वीडियो जारी किया, आईडीएफ के जवानों ने आतंकियों के कई ठिकानों को किया तबाह। अमेरिका के ग्रांट काउंटी में आगजनी में 2 अधिकारी घायल हुए, जानवरों को ले जा रहे ट्रक में आग लगी। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला, ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। अमेरिका के मैरीलैंड में रफ्तार का कहर, हाईवे पर आपस में टकराई 40 से ज्यादा गाड़ियां। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने हुए तबाह। तुर्की के इस्तांबुल में चर्च पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोलंबिया दौरा, सेंट जॉन चर्च के एक कार्यक्रम में शामिल हुए।